नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी परिवार में। प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे अधिक सुंदर रचनाएं महिलाएं ही लगती थीं। उनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सौंदर्य और यौवन की ही प्रशंसा मिलती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो वे अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी सुंदर महिला की कल्पना की थी। विपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसे चमक, कोयल सी आवाज और सुबह की लाली से शोभित हो। अब विपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। विपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन विपिन के मामा ने उनकी शादी भी तय कर दी। विपिन का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। विपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने कहा कि वो बहुत ही सुंदर है और उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके विपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा विपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए लालायित था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली विपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही विपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख। विपिन ने जैसी पत्नी के सपने देखे तो बिल्कुल वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल। विपिन को बहुत दुख हुआ। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा विपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। विपिन की सारी खुशियां गुम हो गई। उसे मामा पर काफी गुस्सा आया। जिन्होंने लड़की की तारीफों को पुल बांधे थे, सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। विपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से जीवन बीतेगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी महिला से मेरा विवाह होगा। मेरे क्या स्वप्न थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ऐसा करना था क्या। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़कियों को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने हैं, इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद विपिन का दिल उससे स्वीकारने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती, अपने बाल संवारती, लेकिन विपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। विपिन हरदम उससे दूर भागता और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते विपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता। जब भी विपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने का प्रयास करती, वो उसे दो खरी खरी सुना देता। विपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसकी प्रतीक्षा करती रहती। काफी दिनों के बाद जब विपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में ही रहना छोड़ देंगे क्या। विपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है। पत्नी ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं। विपिन से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें करती हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। विपिन ने झल्लाते हुए जवाब दिया, क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ। क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की। क्या तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि उन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर विपिन एक का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती, बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब विपिन पूरी तरह स्वतंत्र था। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था।
होते होते विपिन का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आने लगी थी और आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज विपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने विपिन को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन को बुलवा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा के बुलावा मिलने पर आज विपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच के आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? आप बहुत दुबले हो गए, पहचान में भी नहीं आ रहे। विपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी क्या करना है। आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाइयां क्यों नहीं करते? आज आशा के इस तरह उसे खींचने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में कड़वाहट नहीं थी, उसे गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं तुम्हें दुख देने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की हालत देखकर महीने से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ये लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने स्वयं की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दी। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। विपिन बोले, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है, तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करने की सजा दी है। सब ने खूब जतन की, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है। गंभीर आवाज में आशा बोली, मुझे तो फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़े होता है, बातें मत बनाओ ज्यादा। आशा कहने लगी, सच कह रहा हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहां तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से अधिक सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? हाँ बिल्कुल, वही देवी तुल्य महिला। कहने का तात्पर्य है साथियों की व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति सदा सुंदर रहेगा। कहानी पसंद आई हो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विनती है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।